हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम बेस्ट बुक्स फॉर सीटेट पेपर वन। वैसे तो मैंने सीटेट के पेपर वन के लिए बुक्स बता दिए हैं आप लोगों को, बट इस वीडियो में मैं आपको सारी प्रॉपर बताऊंगी कि कौन सी बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो मैं इसमें आपको सारी बुक्स, रिवीजन के लिए बुक्स, प्रैक्टिस के लिए बुक्स, तो सारे देखेंगे हम। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए काम आने वाली है, और साथ साथ ही उन बच्चों के लिए काम आएगी जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो डीपीएससी हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में आए हैं तो वो नया फॉर्म भरेंगे। तो ये उनके लिए बहुत काम आएगी कि वो स्टार्टिंग से देखेंगे, और स्टार्टिंग से अगर बुक्स वगैरह खरीद के पढ़ेंगे तो प्रॉपर अच्छे से तैयारी रहेगी। और जिनके पास बहुत कम टाइम बचा है सीटेट के लिए, उनके भी काम आएगी, बिकॉज ऐसी ऐसी कुछ बुक्स मैं आगे बताऊंगी जो आप कम टाइम में भी पढ़कर सीटेट क्रैक कर सकते हो। तो एक और चीज़ बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, अगर कुछ पसंद आता है तो। इसके अलावा एक और चीज़, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो बुक्स है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मींस ये जो मैं चाहती हूँ या जो मुझे अच्छी लगती हैं बुक्स, बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं के वही बुक्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी किसी पब्लिकेशन से कोई दुश्मनी है। और दूसरी चीज़, हो सकता है जो बुक्स मैंने यहाँ नहीं बताई और काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, बट क्योंकि बात यहाँ मेरी रिकमेंडेशंस की हो रही है, तो मैं अपनी रिकमेंडेशंस बताऊंगी, अपने ओपिनियन बताऊंगी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और मैं किसी पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ना ही मैं किसी पब्लिकेशन को नीचा या ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुक्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यानी सीडीपी के लिए हमें बुक्स कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारी बुक्स की पिक्चर लगाई है। ये हमारी क्लास 11 की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है, ये हमारी क्लास 12 की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है। अगर आपको साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आप ये दोनों बुक्स अच्छे से रीड करिए। अब आती है एक पियर्सन संदीप कुमार की। तो जो ये पियर्सन है, इसमें बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सीडीपी के, और ये पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए रहती है। अभी पहले इंग्लिश की बात करते हैं, और एक यहाँ पर है एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जेसी अग्रवाल की है। आई थिंक ये डीएलएड वालों को मिलती है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ये है तो। अब हिंदी मीडियम की बात करूँ तो एक अग्रवाल एग्ज़ाम काट करके बाल विकास शिक्षा आती है, या तो आप ये बुक ले सकते हैं, या मनोविज्ञान समाजशास्त्र अरुण कुमार की आप ये ले सकते हैं, या अगर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है, मतलब जिसको पढ़ने का शौक़ है, वो ये मनोविज्ञान ले सकता है दीपक शर्मा की। तो ये जो बुक्स हैं ये आप लोग पढ़ सकते हो, और साथ साथ टीचर ट्रेनिंग बुक्स अगर आपके पास हैं तो भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ और पेडागॉजी, मींस ईवीएस के लिए हमें कौन सी बुक्स चाहिए। तो ईवीएस के लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर स्टिल आप लोग पढ़ना चाहते हो एक ही बुक से कि फटाफट बस मैं पढ़ लूँ, कम टाइम है, तो आप ये वाला पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र ले सकते हो। ये आती है आई थिंक ये है आप लोगों की किसी ऑथर की है, ये ओम प्रकाश करके। तो ये बुक भी अच्छी है काफ़ी। बाकी ये सरोहा पब्लिकेशन की आती है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो आप इन दोनों बुक्स से भी काम चला सकते हैं, और अगर एनसीईआरटी है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल पढ़ना है कुछ एक्स्ट्रा तो आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसी बुरी बात है ही नहीं। अब देखते हैं हम मैथ्स की, यानी मैथमेटिक्स और पेडागॉजी के लिए आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी ही बता रही हूँ। अब मैथ्स में अग्रवाल एग्ज़ाम काट कर हिंदी मीडियम के लिए गणित आती है, आप ये ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले। और अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बात करूँ तो सीटेट की पियर्सन मैथ्स में ही लेना। ये हनित गांधी की है, तो पियर्सन पब्लिकेशंस की अच्छा पब्लिकेशन है, आप इसकी ले सकते हो। इसमें सारे क्लास 1 to 5 के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चंस भी हैं, बस आंसर नहीं है। तो आंसर तो कोई बात नहीं, गलत भी होते हैं। तो ये जो है मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो आप ये बुक्स ले सकते हो, और पेडागॉजी भी इनसे कर सकते हो। अब बढ़ती हूँ इंग्लिश और पेडागॉजी के लिए। मीन्स आपको इंग्लिश करनी है और पेडागॉजी करनी है, तो आप कौन कौन सी बुक से कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो।
तो ये हमारी अग्रवाल एग्ज़ाम काट कर इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ये भी अच्छी बुक है, इससे आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ग्रामर वगैरह और पेडागोजी। और अगर आपको पेडागोजी और अच्छे से करनी है, आप अरिहंत वाले से भी कर सकते हो। तो अरिहंत भी आगे मैं बताऊंगी कैसे कैसे आपको करनी है। अब बढ़ते हैं हम बुक्स फॉर हिंदी एंड पेडागोजी। मीन्स मुझे हिंदी के लिए बुक्स चाहिए कि हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था सामान्य हिंदी लूसेंट की, तो ये आप पढ़ सकते हो। इस पूरी बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा, आप मतलब पढ़ सकते हो। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग एरर आ गया, अरिहंत आएगा ये। तो ये बुक जो है लैंग्वेज के लिए सफिशिएंट है, और अगर आपको पेडागोजी करनी है आप अरिहंत बुक से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि रिवाइज़ करना है, मीन्स बहुत कम टाइम है, सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट सीखनी है। जैसे कि अब पता नहीं सीटेट शायद कब हो, या अगर आज से 1 महीना बचा है तो कौन से बुक से पढ़ें कि सारे कॉन्सेप्ट्स भी ना पढ़ना पड़े और अच्छे से एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। या आपको पढ़ चुके हो सारी बुक्स और आपको सिर्फ रिविज़न के पर्पज़ के लिए चाहिए, तो वो आती है अरिहंत की हमारी सक्सेस मास्टर। ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये मैं एज सच इसमें, क्योंकि ऊपर ऊपर से दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन के आंसर्स को तो मैं नहीं मानती कि सही है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो ठीक होता है और आप इसको रिवीजन पर्पज़ के लिए पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा सक्सेस मास्टर का, अरिहंत की बुक है ये। अब बढ़ती हूँ मैं बुक्स फॉर प्रैक्टिस सेट्स। मुझे प्रैक्टिस सेट्स के लिए बुक चाहिए, मीन्स अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट्स यूज़ करूँ। तो आप अरिहंत का प्रैक्टिस सेट्स इसलिए ले सकते हो क्योंकि इसमें सारी स्टेट के होते हैं, रीड, एमपीटेट, यूपीटेट सारे होते हैं। और वैसे अगर ऑथेंटिक लेना है तो ये आर गुप्ता का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये दोनों सैम्पल पेपर्स हो गए, मतलब सीटेट के प्रैक्टिस सेट्स हो गए। और किरण पब्लिकेशंस का लेना है तो ले लो, अदरवाइज़ आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पे से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी कुछ मेरी रिकमेंडेशंस, कुछ बुक्स सीटेट के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे ऐसे अगर पढ़ोगे तो ये आपको अच्छे से सीटेट क्रैक हो जाएगा सिर्फ एक ही बारी में। ये अभी बुक्स की बात हुई है, इसके बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि बुक से कैसे कैसे पढ़ना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ अपने जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए।